हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम जानेंगे थोड़ा सा टेंस के बारे में। स्टार्टिंग से मैं बात करूँगा टेंस के बारे में। जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं टेंस, ठीक है। सबसे पहले टेंस की बात करते हैं ग्रामर की। अगर तो टेंस में हमारे 3 टाइप्स के जो हैं चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है आपका प्रेजेंट, उसके बाद आता है पास्ट, उसके बाद आता है फ्यूचर, ठीक है। हालांकि हैं सब नंबर वाइज से लिखे, लेकिन आते सब कैटेगरी में हैं। आप चाहे पहले पास्ट कर लें, चाहे प्रेजेंट कर लें, चाहे फ्यूचर कर लें, ठीक है। तो पास्ट को क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और प्रेजेंट को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं? वर्तमान काल, यानी जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। यानी मैं इस वक्त वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये काम जो है प्रेजेंट में चल रहा है, यानी वर्तमान काल में चल रहा है। और उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, यानी जो होने वाला है, यानी कल जो होगा, कल एक नया दिन होगा। इसी टाइप से जो है फ्यूचर की बातें जो आप प्लानिंग करते हैं कहीं जाने की, जो कल होने वाला होता है, उसको हम फ्यूचर में जो है चीज़ों को रखते हैं। और तीसरा आपका आता है पास्ट, जिसको बोलते हैं आप भूतकाल। भूतकाल मीन्स मतलब जैसे जो चीज़ें गुजर चुकी हैं, यानी जो आपका जो बीत चुका है कल, यानी आपका यस्टरडे, आप जो कर चुके हैं, आप जो 1 घंटे पहले आपने जो किया था, वो आपका किस में आएगा? पास्ट में आएगा। तो ये जो टेंसेस होते हैं उसको हम इसी तरह से 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट में। इसी तरह से जो है उसके बाद हमारे टेंसेस इसी प्रकार से जो है बनते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हमने टेंसेस में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पढ़ा था, और उसके आगे अब हम बढ़ते हैं, ठीक है। टेंसेस को 4 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका आता है इंडेफिनिट, उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस, फिर आता है तीसरे नंबर पर परफेक्ट, उसके बाद आता है चौथे नंबर पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम इंडेफिनिट को सिंपल टेंस भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने टेंसेस में बताया था कि टेंस को 3 चीज़ों या कालों में डिवाइड किया गया है, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके बाद पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात तो हो गई। फिर उसके बाद आते हैं आपके टेंसेस, जिसमें पहले 4 चीज़ें आती हैं जो कि मैंने अभी बताई, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपकी टेंसेस में आती हैं। और उसके बाद हम सीखेंगे कि इंडेफिनिट को भी क्या 3 चीज़ों में रखा गया है। प्रेजेंट में इसकी बात की गई है, और पास्ट में बात की गई है, फिर फ्यूचर के बारे में बात की गई है। तो आपका नंबर 1 पे जो इंडेफिनिट लिखा हुआ है उसको भी 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। इसी तरह से ये बाकी के 3 ये जो बचे हैं आपके कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चीज़ों को भी हम 3 चीज़ों में जो है डिवाइड करके लिखेंगे। यानी प्रेजेंट में भी इसका हम बनाएंगे, और आपका पास्ट में भी बनाएंगे, और आपका फ्यूचर में भी इसको डिवाइड करेंगे। तो इसके बाद हम सबसे पहले इंडेफिनिट को लेते हैं और उसको जो है 3 चीज़ों में समझते हैं। यानी प्रेजेंट में इसके क्या रूल्स होंगे, और पास्ट में इसके क्या रूल्स होंगे, और फ्यूचर में इसके क्या रूल्स होते हैं।